हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इसी प्रकार की कुछ न्यूज़ हम लोग को कुछ समय पहले भी एक देखने को यहाँ पे मिली थी, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने चाहिए, कौन से स्टॉक्स को इन चीज़ों का फ़ायदा भी होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखा गया तो आपको बताया हमारे बाजार के रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज तो फिलहाल दो ही है, एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। इक्विटी के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड शेयर मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है बाजार का टाइमिंग क्या है, 3:30 बजे तक फिलहाल तो। बट आपको ये भी पता है कि बाजार का टाइमिंग बदलने से रिलेटेड प्रस्ताव सेबी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एक्सचेंज को भी यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्म कर दिया जा चुका है, बहुत सारे ब्रोकर्स को भी पूछा जा चुका है, ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करके आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। सो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 3:30 बजे का जो मार्केट है वो इसके बाद मतलब 9 बजे तक यहाँ पे चलेगा करके, ठीक है। सेकेंड सेशन रहेगा 6 से 9 बजे तक, ठीक है। एंड उसके बाद बताया भी जा रहा है कि माइट भी एक्सटेंड करके 11:30 भी हो जाए करके। तो अभी का हाल ही का ही एक खबर हम लोग को देखने को मिला था 27 सितंबर को ही, आपको पता ही है कि एक खबर यहाँ पे आई थी कि वर्किंग प्रोग्रेस है, ऑफिशियल नहीं है, कि यहाँ पे फिलहाल तो बताया जा रहा है कि एफएनओ सेगमेंट की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके लिए 6 से 9 का विंडो रहेगा, ठीक है। माइट भी इसी विंडो को एक्सटेंड करके 11:30 तक भी खींचा जा सकता है करके। एंड उसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि माइट भी जो कैश मार्केट है, डिलीवरी मार्केट की बात करें, उसको 5 बजे तक शाम को उसको भी यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है करके। मतलब अलग अलग प्रस्ताव यहाँ पे सामने रखे जा चुके थे। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, 3:30 बजे जो बाजार क्लोज होता था तो वो 3:30 बजे क्लोज नहीं होगा, कैश सेगमेंट का 5 बजे तक चलेगा। एफएनओ की बात करें तो 6 से 9 तक चलेगा। एंड माइट भी 9 भी नहीं, शायद से इसको 11:30 तक खींचा जा सकता है। इसके पीछे के अलग अलग रीजंस बताए गए। सबसे बेसिक रीज़न यही बताया गया कि जो विदेशी बाज़ार है उसके साथ हमारा इंडियन मार्केट मैच नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जितना ये गैप कम होगा, दोनों मार्केट एक साथ चलेंगे तो ट्रेडिंग करना भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हो सकता है। ये इसके पीछे का एक वन ऑफ द मेजर रीज़न बताया यहाँ पे जा रहा है। हाँ, इसके चलते अगर हम लोग इनडायरेक्टली बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब एक्सचेंज भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। सरकार भी इस चीज़ के चलते अच्छा खासा टैक्स यहाँ पे कमा पाएगी। मतलब हर किसी को यहाँ पे बेनिफिट होगा, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। सो अगर अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ, ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, इसका फाइनल एकदम सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, शेयर मार्केट के हिसाब से हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ऑब्वियसली पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस इसका फ़ायदा अगर किसी को मिलेगा वो है बीएससी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। येस, आप सभी लोगों को पता है ये तो आपको ट्रेडिंग फ्लोर प्रोवाइड करता है। एनएससी एंड बीएससी, एनएससी तो लिस्टेड है नहीं, उसका आईपीओ आने वाला है, बट फिलहाल तो डिले हो चुका है। तो बीएससी लिमिटेड को ही इसका अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। बीएससी की बात करें तो आपको पता ही है मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में आप कह सकते हो बीएससी का भी स्टॉक यूजुअली जाना चाहिए। कोई गारंटी वाली बात नहीं, फिलहाल तो हम कह सकते हैं। आप देख सकते हो 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका। मार्केट पहले कोलैप्स हो रहा था, ये भी कोलैप्स हो गया, फिर बुल रन आया तो इसने भी अच्छा किया, फिर मार्केट नहीं चला, रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते वो भी नीचे आया। अभी आप देख सकते हैं मार्केट टॉप पे, तो ये भी स्टॉक हम लोग टॉप पे जाते हुए देखने को मिला है। मतलब जो लॉजिकली चलता है उसको पता है, निफ्टी अल्टीमेटली भविष्य में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 भी जाने वाला है। टाइम लगेगा, ये कभी कल की गिनती में नहीं गिना रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये कंपनियां भी हमने टॉप पे जाते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो मार्केट से रिलेटेड ही है। जितना मार्केट ज़्यादा चलेगा, जितना लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये पैसा छापते जाएंगे। सो इसलिए हम कह सकते हैं बीएससी को इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे मिलता रहेगा, क्योंकि एफएनओ में जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे होगी इसका इसको बेनिफिट मिलता है। एंड अगर 9 अक्टूबर से बात करें दोस्तों, एक नई खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है कि बीएससी ने कुछ नई चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए फॉर बेस मेटल्स एंड ऑप्शंस ऑन अ फ्यूचर इन प्रेशियस मेटल एंड एनर्जी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने और एक ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए। कौन से? क्रूड ऑयल से रिलेटेड। कौन से क्रूड ऑयल? WTI क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो उसके भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको 9 अक्टूबर से इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये जो हम क्रूड ऑयल के प्राइस देखते हैं ना, तो ब्रेंट भी दिखता है और WTI भी दिखता है। ब्रेंट कौन सा है? ये यूके वाला, वहाँ का हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड WTI की बात करें तो अमेरिका साइड वाला, ठीक है। एक ज़मीन से निकाला जाता है, एक समंदर से निकाला जाता है। तो इससे रिलेटेड भी अभी क्या होने वाला है, जो ट्रेडिंग रहेगी, ऑप्शंस रहेंगे, वो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल रहेंगे फ्रॉम 9 अक्टूबर। तो
देखा गया तो ट्रेड और इस सेगमेंट में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इनका एक्सचेंज का जो फीस होता है उससे भी अच्छा खासा कमाई करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगर भविष्य में शेयर बाजार का टाइम बढ़ ही जाता है तो और भी इनके लिए बढ़िया बात है, ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी, तो अल्टीमेटली इनको तो बेनिफिट होने वाला है। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, इनको तो अपने चार्जेस मिल जाएंगे। तो इसलिए बीएससी इस स्टॉक को आप चाहो तो इस लॉजिक के हिसाब से डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा स्टॉक टॉप पे है इसलिए जाके ब्लाइंडली खरीदना ये कोई सेंस की बात बनती नहीं है, ठीक है। मैं लॉजिक आपको हमेशा आपको बताता हूँ और इसके रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा मान लीजिए मार्केट अगर गिर जाता है तो बीएससी में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज रीज़न बहुत ही साफ है। जब भी बाजार में बुल रन आता है, मार्केट टॉप पे जाता है, 20, 25, 30 ऐसे टॉप पे जाएगा, बहुत सारे जो पुराने प्लेयर्स हैं वो वापस कम बैक कर लेते हैं, वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं तो देखते हैं अरे 1000 का स्टॉक तो 5000 हो गया, होल्ड करना चाहिए था। तो ये इसके पीछे का एक बेसिक साइकोलॉजी होता है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आप बीएससी लिमिटेड इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी बैलेंस शीट, बट उससे पहले आप चेक कर लेना इसका एनएससी पे प्राइस 1400 देखने को मिल रहा है, बट बीएससी के ऊपर प्राइस नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग जो बिगनर होते हैं वो ये सवाल मुझे पूछते हैं, मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो बीएससी लिमिटेड ये स्टॉक आपको सिर्फ एनएससी के ऊपर ही देखने को मिलेगा, बीएससी के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ट्रेड करेगा, क्या पता कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, ये हो जाए, तो अलाउड नहीं है, ठीक है। एनएससी भी जिस दिन शेयर बाजार में लिस्ट होगा, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, वो एनएससी के ऊपर लिस्ट नहीं होगा, वो बीएससी के ऊपर लिस्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। एमसीएक्स दोनों के ऊपर लिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। सो शेयर होल्डिंग ही नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2200 करोड़ की रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, सो कोई कर्जे का मसला नहीं है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 950,000 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो कंपनी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग, इक्विटी में करो, करेंसी में करो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में करो, डेरिवेटिव में करो, म्यूचुअल फंड में करो, अभी तो क्रूड ऑयल, मतलब ये सारी चीज़ें कमोडिटीज़ में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो बहुत अच्छी बात है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिला, एक मिड साइज़ की कंपनी है, ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल पर इसको देखा था। एंड हाल ही में हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन में बहुत कुछ होते हुए देखने को मिले थे, बायबैक भी देखने को यहाँ पे मिल चुका था। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो इस अपने इस सेगमेंट में मार्केट से रिलेटेड ये नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। कंपनी के रिजल्ट भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है। अभी तो कंपनी ने पूरा जंप ही मार लिया, 600 के आसपास ही जंप मार लिया है। तो ज़रूर आप बीएससी लिमिटेड इस कंपनी को उस हिसाब से स्टडी कर सकते हो। मैं बहुत बार देखता हूँ थोड़ा मार्केट नीचे आता है, ये भी स्टॉक नीचे आते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग कभी बाजार से पैसे नहीं कमा पाते, वो वापस आते हैं टॉप पे खरीदेंगे, वापस 1400 का 1300 हो गया तो निकल जाएंगे, फिर 1500 का, फिर वापस आएंगे, फिर बेचेंगे, ये चलता ही रहता है। वो अनटिल एंड अनलेस आप बिजनेस को नहीं समझोगे तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जब नीचे आता है तब हमें बिजनेस मदद करता है कि होल्ड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जब तक बिजनेस में दम है, बिजनेस स्ट्रांग है, बने रहना होता है। बिजनेस के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आप एग्जिट का कॉल ले सकते हो। नेक्स्ट दूसरी कंपनी दोस्तों CDSL, यस, ये कंपनी की भी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मार्केट गिरा, ये भी गिरा, बुल रन आया, ये भी आया, फिर ये गिरा, ये भी, एंड उसके बाद रिकवरी। अभी ये क्यों नहीं पूरी तरीके से रिकवर हुआ, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों ऐसी कोई गारंटी नहीं है, शेयर बाजार है। अभी बीएससी में देखा गया तो उन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन देके बायबैक करके अच्छा खासा दाम भी टॉप लेवल का रखा था, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, ठीक है। अभी CDSL की बात करें तो आपको पता ही है, यहाँ पे खास करके डिलीवरी पोजीशंस जो उठाए जाते हैं, DP चार्जेस जो रहते हैं, इसके चलते इनकी अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होती है। RNS की बात करें तो 850 करोड़ के रिजर्व्स है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 50-60 के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो CDSL को भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसके बिजनेस को भी समझना। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। भविष्य में अगर NSDL का IPO आया, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भविष्य में अगर NSE का IPO आया, BSE के ऊपर फर्क पड़ेगा, इतना कुछ नहीं दोस्तों। ये देखा गया तो डिओपॉली है मेजॉरिटीली, अगर हम लोग बात करें तो एज सच अगर देखा गया तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हैं। एंड मार्केट के पार्टिसिपेशन के हिसाब से अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो BSE एंड थर्ड CDSL ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। PNL की भी बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, लगातार इनका नेट प्रॉफिट 200-300 करोड़ के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, अगर बाजार का टाइमिंग यहाँ पे बढ़ जाता है तो इन कंपनीज़ को यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। खास करके जो ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म है BSE को, तो ज़्यादा ही यहाँ पे बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ आप चाहो तो अलग अलग जो ब्रोकरेजेस वाली कंपनीज़ है, ठीक है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए रिकमेंडेशन है, एंजल वन को स्टडी कीजिए, 5 पैसा को स्टडी कीजिए, मोतीलाल ओसवाल को स्टडी कीजिए, ठीक है, शेयर इंडिया को स्टडी कीजिए, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। सो जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतना उनके
अर्निंग ज़्यादा होंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे, तो इसके पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते आप इन स्टॉक्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।